Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, एक रिक्वेस्टेड वीडियो है आज की। ये हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, कई मरतबा वो रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि रोगन जॉक के बारे में उनको बताया जाए। रोगन जॉक जो है बेसिकली ये हमारी यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का एक क्लासिकल ड्रग है जो ऑयल की फॉर्म में होता है। रोगन बेसिकली हमारे यहाँ ऑयल को ही कहते हैं। तो ये रोगन जॉक जो है ये क्लासिकल ड्रग है। इसके अंदर और भी कई सारे इंग्रेडिएंट शामिल होते हैं, कुछ कंपनीज जो है इसमें शामिल करती हैं, लेकिन इसका जो नाम है ना जॉक, वो क्यों रखा गया है? क्योंकि ये जुज़ ख़ास एक्टिव इंग्रेडिएंट है जॉक इसमें, तो इस वजह से इसका जो है रोगन जॉक नाम रखते हैं। रोगन जॉक के नाम से इसको हम जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रोगन जॉक जो है इसके क्या ख़ास बेनिफिट्स हैं, किन किन डिजीज़ में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करने का तरीक़ा क्या है, इसके क्या ख़ास फ़ायदे और बेनिफिट्स आपको मिलते हैं जब आप इसको यूज़ करते हैं। तो इसके क्या क्या ख़ास बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं रोगन जॉक के बारे में। जॉक एक जाहिर सी बात है एनिमल है, तो ये जो रोगन है ना ये एनिमल ड्रग है। बेसिकली ये जो जॉक का तेल होता है ना, ये हमारा क्या करता है कि ब्लड सर्कुलेशन को इन्हेंस करने का काम करता है। इसको आप लोकली जहाँ पर अप्लाई करोगे वहाँ का जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको इम्प्रूव करने का काम करेगा। अब जाहिर सी बात है ये चीज़ें हमने आप लोगों से कई मरतबा डिस्कस की हुई हैं कि हमारी बॉडी में कहीं पर भी अगर कुछ इफ़ेक्ट होता है, कहीं पर भी अगर कुछ इश्यूज़ होते हैं तो वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन जो है सप्रेस हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत ज़्यादा अगर आप मास्टरबेशन करते हैं तो वहाँ के जो सेल्स हैं वो इफ़ेक्ट होते हैं, वहाँ की जो नर्व हैं, आर्टरीज़ हैं, वेन्स हैं, वो सारी की सारी कंप्रेस हो जाती हैं, सप्रेस हो जाती हैं। उसकी वजह से वहाँ का नरिशमेंट जो है वो स्लो हो जाता है, वहाँ का सर्कुलेशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उनका जो कुत्र और डायमीटर होता है वो कम हो जाता है। तो उस वजह से क्या होता है कि जितना नरिशमेंट होना चाहिए था वहाँ के सेल्स और टिश्यूज़ के लिए उतना नरिशमेंट हो नहीं पाता है, उतना सर्कुलेशन वहाँ पर नहीं होता है, जिस वजह से वो धीरे धीरे और भी ज़्यादा आपका जो प्राइवेट पार्ट है वो श्रिंक होने लगता है और उसमें छोटापन महसूस होने लगता है। तो ये जो रोगन जॉक है ये क्या करता है कि जब आप उसको लोकल अप्लाई करते हो, लोकली जो है एप्लीकेशन उसका करते हो, तो वहाँ का जो सर्कुलेशन है उसको इन्हांस करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। तो उस वजह से क्या होगा कि जो नरिशमेंट नहीं हो रहा था जितना, उसको और बढ़ा देगा। तो जिसकी वजह से टिश्यूज़ आपके जो है कमज़ोर पड़ रहे थे, सेल्स आपके डेवलप नहीं हो पा रहे थे, वो डेवलप होने लगेंगे और धीरे धीरे जो छोटापन हुआ था आपके प्राइवेट पार्ट में वो आपका सही होने लगेगा। तो बेसिकली रोगन जॉक जो है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं लो इरेक्शन के प्रॉब्लम में। अगर आपका प्राइवेट पार्ट जो है श्रिंक हो गया है, उसमें छोटापन हो गया है, तो वहाँ पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर इरेक्शन होता ही नहीं है आपको तो वहाँ पर भी ये यूज़ होता है और उसके लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली इसका जो फंक्शन है, इसका जो एक्शन है कि कैसे ये काम करता है, वो यही है कि ब्लड सर्कुलेशन को ये इन्हेंस कर देता है और उसकी वजह से आपका जो प्रॉपर जो नरिशमेंट होना चाहिए आपकी बॉडी टिश्यूज़ का, सेल्स का, वो होने लगता है और ये इस तरह की जो परेशानियाँ होती हैं वो आपकी रिजॉल्व हो जाती हैं। इसकी वजह से बेसिकली ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ आप इसको प्राइवेट पार्ट में ही यूज़ कर सकते हैं। आपकी बॉडी में जहाँ पर भी नीड होती है ब्लड सर्कुलेशन को इन्हांस करने की, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने की, वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, किसी तरह का कोई इशू नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ऐसे लोग कि जिनका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, हेयर फॉल जो है सही से नहीं हो रहा है, हेयर फॉल जो है काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, हेयर उनके ग्रो नहीं हो रहे हैं, टकले होते जा रहे हैं वो लोग, तो ऐसी सूरत में भी आप उसको सर पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो सर पे यूज़ करने से आपका जो स्कैल्प का जो सर्कुलेशन है वो इन्हांस होगा, बढ़ेगा और जिससे जो हेयर फॉल आपका हो रहा है काफ़ी ज़्यादा वो आपका कम होने लगेगा और हेयर आपके काफ़ी ग्रो होने लगेंगे। तो यहाँ पर भी यूज़ हो सकता है। इसी तरीके से दूसरे ऑर्गन में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जहाँ जहाँ आपको नरिशमेंट की ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पर यूज़ हो सकता है। बेसिकली ये एनिमल ड्रग है। इसको यूज़ करने का तरीक़ा क्या है कि रात को सोते टाइम आपको अपने प्राइवेट पार्ट पे इसको जो है हल्का गर्म करके इसको लगाना होता है। ऊपर से पान का पत्ता भी आप बांध सकते हैं अगर अच्छे से इसको जो है गर्मी पहुंचाना मकसूद होता है तो। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको खुद से अपनी मर्ज़ी से नहीं करनी चाहिए, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है कि किस सूरत में आपको ये पान का पत्ता बांधना है और किस सूरत में नहीं बांधना है।
तो ये चीज़ें आप लोग नहीं समझ सकते हो। ये एक जो यूनानी फिजिशियन होते हैं वही लोग प्रॉपर वे में इसको जानते हैं, वही आपको गाइड कर सकते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी आपके लिए कि अगर आप इसको यूज़ करना ही चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ ऑयल को यूज़ करिए, हल्का गर्म करके। पत्ता आप मत बांधिए, इसके आपको जो है बैड इम्पैक्ट पड़ सकते हैं आपके प्राइवेट पार्ट पर। वहाँ पे कुछ जो है दाने निकल सकते हैं, है ना, आपकी स्किन जो है वो ख़राब हो सकती है। तो इस वजह से आप इससे बचें। सिर्फ और सिर्फ रोगन आप अप्लाई कर लें तो इससे आपको इतने ज़्यादा नुकसानात नहीं होंगे। लेकिन बेहतर तो यही है कि आप कुछ भी अपने खुद से मत यूज़ करें, चूंकि सर्कुलेशन आपका डिस्टर्ब है, आपको और भी दूसरी परेशानियां हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ रोगन जोक आप इस्तेमाल कर लेंगे और आप सही हो जाएंगे। इसके लिए प्रॉपर जो कॉन्सेप्ट है ट्रीटमेंट का वो फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद ही आपको आपकी जो डिजीज़ होती है वो ठीक होती है और क्योर होती है। ऐसा किसी सिंगल ड्रग से आपका जो डिजीज़ है, आपका जो मर्ज़ है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं कि सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँची होगी और आप लोग इसको फॉलो करेंगे और ख़ुद से मेडिसिन लेने से आप बचेंगे और इन चीज़ों से आप अपने आप को बचाएंगे। ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। तो ये जो रोगन जोंक है आसानी से आपको किसी भी यूनानी फार्मेसी पे मिल जाएगा। क्लासिकल ड्रग है, कई सारी कंपनीज इसको बनाती हैं, ऑलरेडी मार्केट में बहुत ही ईजिली अवेलेबल है। आप आसानी से इसको परचेज करके यूज़ कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।